अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम सभी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। आज हम माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता की महिमा का गुणगान करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ही उनके तप, संयम और आत्मज्ञान का प्रतीक है। वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म अर्थात ज्ञान, चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, अर्थात जो सदैव ब्रह्म की साधना में लीन रहती हैं और तपस्या में लीन रहती हैं, वही माता ब्रह्मचारिणी हैं, जिनकी आज दूसरे नवरात्र पर हम उपासना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में अक्षमाला और कमंडल धारण है किए हुए हैं और वह तपस्विनी रूप में विराजमान हैं। उनका यह रूप हमें कठोर तप और आत्म संयम की प्रेरणा देता है। वह ज्ञान, त्याग, संयम और तपस्या की देवी हैं। उनके स्मरण मात्र से हमें उनके इन गुणों का बोध होता है, आभास होता है। यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारे अंदर भी इन गुणों के कुछ अंश अवश्य प्रविष्ट होंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उन्होंने सहस्त्रों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर, फिर पत्तों पर अपने जीवन का निर्वाह किया और अंत में निर्जल व निराहार रहकर कठोर तप किया। उनकी इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम प्राप्त हुआ। उनकी आत्म साधना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आत्म संयम, धैर्य और कठोर तप से हम अपने जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर देते हैं। सभी मनुष्यों को उनके इस प्रेरक स्वरूप से, उनके रूप से प्रेरणा लेनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से साधक में आत्मबल, धैर्य, त्याग और सहनशीलता की वृद्धि होती है। यह उपासना हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ कार्य करते हैं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है और हम दुर्लभ से दुर्लभ लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, उन्हें सफेद फूल, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित करें। माता को दूध, दही, शक्कर का पंचामृत का भोग लगाएं। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करें, माता की आरती करें और अपने जीवन में संयम और धैर्य की प्रार्थना करें। माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें ये सिखाता है कि धैर्य और साधना के बिना सफलता संभव नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने कठोर तप करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, इसी प्रकार सभी मनुष्य यदि अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें कठोर तप करना होगा, अर्थात मेहनत करनी होगी।
लगन से अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा, तभी वह अपने जो लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य, उसे प्राप्त कर पाएंगे। अपने जीवन में संयम, अनुशासन और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा हमें माता से लेनी चाहिए। उनके तप त्याग से हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता, बस उसके लिए सच्ची निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। आजकल लोग जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कठोर तप के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः माता की आराधना हमें आत्म संयम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें आज नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि जीवन में हम कठिन से कठिन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता दी।